एक व्यक्ति थे, उनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत का मतलब श्रीमान। हजरत का मतलब आप बोलते हो श्रीमान नरेंद्र मोदी, आप बोल सकते हैं हजरत नरेंद्र मोदी। हजरत की जगह श्रीमान, जैसे इधर अपने हिंदी में श्रीमान बोलते हैं, उसी को अरबी में क्या कर देते हैं? हजरत। क्या बोल देते हैं? हजरत। तो हजरत का मतलब श्रीमान है। किसी के भी आप हजरत शब्द यूज में ले सकते हैं, या आप श्रीमान यूज में लेना चाहें। तो एक व्यक्ति थे हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? बड़े सच्चे से आदमी, भगवान का नाम लेते, अपना काम करते, काम से काम में मतलब रखते, एकदम यूं मजहब के पक्के, दीन के पक्के व्यक्ति। और एक दिन रात को सो रहे, उनको सपने में जैसे यूं सुनाई दिया कि अल्लाह जैसे उनको कह रहे हो कि हे इब्राहिम, मैं तेरे से तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी मांगता हूं। किसकी कुर्बानी मांगता हूं? तेरी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी मेरे को क्या दे दे? कुर्बान। इब्राहिम अगले दिन गांव गए, गांव में जाके उन्होंने कहा कि यार कल रात को जब मैं सो रहा था, मेरे को सपना, यार सपने में जैसे अल्लाह मुझे ये कह रहे हो कि हे इब्राहिम, तेरी सबसे प्रिय वस्तु की क्या दे दे? कुर्बान। गांव वालों ने कहा हाँ इब्राहिम बताओ, तुम तो बड़ी क्यों अल्लाह की बातें करते हो, अल्लाह ये है, अल्लाह ये है, मैं इतना मानता हूं, अब बताओ कुर्बानी दोगे कि नहीं दोगे, और पहले तो ये बताओ तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है। इब्राहिम ने कहा मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा बेटा है इस्माइल। क्या नाम था? तो फिर दो कुर्बानी, अब बेटे की कुर्बानी दोगे तुम? उसने कहा हाँ, अल्लाह ने यदि कहा बेटी कुर्बान देनी तो बेटी कुर्बान दी जाएगी। बिठाओ भाई बेटे को, तलवार लाओ, झटका कर देते हैं, इसका उड़ा देते हैं गर्दन। अब एक पिता से अपने पुत्र की गर्दन कैसे कटे? जैसे इब्राहिम तलवार लेके उधर इस्माइल की तरफ जाए, इस्माइल सामने से इस्माइल करे। उनका भाई यूं टाबर यूं हंसता हुआ, आंखें अपनी तरफ देखे, तो फिर कैसे कटे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर कपड़ा डालो, फिर ये मेरे को दिखाई नहीं देगा, फिर मैं काट दूं। कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के तलवार चलाएगी, उड़ा दी गर्दन। लेकिन जब वहां से वो कपड़ा उठाया गया तो वहां पे इस्माइल नहीं था, वहां पे भेड़ का पति कटा हुआ था। भेड़ का पति, मिंडो, मिंडो। भेड़ के पति क्या बोलते हैं? घेटो। भेड़ के पति क्या बोलते हैं? ये हमारे राजस्थान की भाषा की खूबसूरती है। हिंदी में कि भेड़ का पति नर भेड़, हमारे नहीं, हमारे मिंडा या घेटा या क्या है? हिंदी में कि ऊंट की पत्नी की ऊंटनी, हमने कहा सांड। हमने कहा सांड अलग, सांड अलग, बोलने में फर्क है। सांड गाय का, सांड ऊंट की। हमने सुअर की पत्नी के लिए कहा भूंडन। लेडी सुअर है तो मतलब क्या हो? भूंडन। क्या है? हिंदी वालों का कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा पिल्ला। हमने कहा है कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा मिनियो। उन्होंने कहा गाय का बच्चा बछड़ा, भैंस का बच्चा बछड़ा। हमने कहा ना, गाय का बच्चा टोकड़ियो, भैंस का बच्चा पाडियो। आया अपने पास अलग अलग शब्द है। तो वहां पे क्या कटा हुआ था? मिंडा। क्या कटा था? इसलिए तब से लेके आज दिन तक उस घटना को याद करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप में इस दिन मिंडे या बकरे काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? मिंडे या बकरे काटे जाते हैं। भेड़ या बकरी या मिंडा या बकरा काटा जाता है। बकरे को बोलते हैं अजहा। बकरी या बकरे को अज अजा पढ़ते हो आप, इसलिए नाम हुआ ईद उल अजहा। क्या नाम हुआ? और अल्लाह की आकाशवाणी वापस के इब्राहिम, मैं वास्तव में कुछ तुम्हारे बेटे को काटना नहीं चाहता था, मैं तो देखना चाहता था कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और तुम्हारा बेटा जिंदा जिंदा मत करो। पीछे देखो, पीछे देखा तो इस्माइल खड़े खड़े इस्माइल कर रहे थे। ये घटना, ये कहानियां दुनिया के तमाम धर्मों में। मैंने ये कहानी तो बहुत बाद में जानी। मेरी 5वीं तक क्लास के अंदर भी कभी कैसेट में मोर ध्वज की कहानी सुनी हुई है। राजा मोर ध्वज की कहानी यही है कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर बेटे की जगह वो बेटा नहीं करता, दूसरा कटा हुआ मिलता है। ये सब कहानियां सब धर्मों में। ये कहानियां शिक्षा ये देती है कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये कहानियां शिक्षा देती है कि जीवन की समस्त चीजें क्षणभंगुर है। जीवन की समस्त चीजें परमानेंट नहीं है, समाप्त होगी, है ना। कुछ भी नित्य नहीं है, सबका सब समाप्त होगा। और यदि ऐसी चीज के प्रति हमारा लगाव हो जाता है जो परमानेंट नहीं है, तो जानी है एक दिन, और वो जानी है तो वो जाएगी, तब हमें क्या होगा? दुख। पर यदि हमें पहले से पता हो ये चीज जाएगी, इसके प्रति इतना लगाव रखने की आवश्यकता
तो हमें वो दुख ही, तो इसलिए कहा गया कि दुखों से बचने के लिए इस मोह माया में फंसना, मुझे लगेगा यार ये मेरा सबसे फेवरेट पेन है और ये पेन कभी भी मेरे से जाना नहीं चाहिए। एक दिन पेन पुराना होगा, एक दिन इसका जो स्याही होगी वो समाप्त होगी, एक दिन ऊपर से टूटेगा और फिर मुझे दुख होगा, अरे यार मेरा तो फेवरेट पेन था और ये चला गया। कहानी कहती है कि इस प्रकार कोई भी पेन को फेवरेट बनाना दूसरा आएगा, वैसा चीजें कोई भी नित्य। इसलिए कहानी में शिक्षा दी गई कि भाई बेटे के प्रति भी मोह माया, इति मोह माया होनी नहीं। और सिंपलीफाई इसको करें तो कहानी ये शिक्षा देती है कि हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। हमें हमारी बुरी आदतों को, एक बुरी आदत ये भी है हम सांसारिक मोह माया में लगाव ज्यादा रख लेते हैं और लगाव ज्यादा होते हैं तो वो जब मोह माया समाप्त होती है तब दुख होता है। ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत भी हमें छोड़ देनी चाहिए। वास्तव में कहानियां इसलिए बनाई गई कि ईद उल अजहा के दिन कुर्बानियां दी जाए। क्या दी जाए? किस चीज की? यदि मैं चोरी करता हूं तो मैं कसम खाऊं कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, चोरी की कुर्बानी देता हूं। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मैं कसम खाऊं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ की कुर्बानी देता हूं। मैं मम्मी पापा के सामने बोलता हूं, मैं कसम खाऊं कि मम्मी पापा के सामने नहीं बोलूंगा, मैं इसकी कुर्बानी देता हूं। मैं नशे पते करता हूं, मैं कसम खाऊं कि मैं आज के बाद नशे पते नहीं करूंगा, इसकी कुर्बानी देता हूं। मैं लड़ाई झगड़े करता हूं, मैं कसम खाऊं कि आज के बाद लड़ाई झगड़े नहीं करता, मैं इसकी कुर्बानी देता हूं। पर ये किसी से होता नहीं, इसलिए फिर बकरा ही बचता है। फिर कुर्बानी किसकी दी जाए? बाकी दुनिया के तमाम धर्म। भगवान बुद्ध की तो पूरी थियरी यही है, संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। और दुखों का कारण तृष्णा है। दुखों का कारण इच्छा। हमें चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो नहीं मिलती तो हमें क्या बाद में दुख है, या वो और प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में क्या है? दुख है। इसलिए हमें इस प्रकार तृष्णाएं रखनी नहीं चाहिए। ये दुनिया के तमाम धर्मों ने कहा, इसके अंदर भी कहानी। आगे बात समझ में? तो ईद उल अजहा कौन सी ईद है? तो बकरों की कुर्बानी देते हैं, इसलिए किसका त्योहार हो गया? तो पहला महीना कौन सा? 10 तारीख को किसकी याद में क्या निकाले जाते हैं? हुसैन कौन से युद्ध में शहीद हुए? करबला। कौन से युद्ध में? हुसैन किसके दोहिते थे? मुसलमानों में शोक कितने दिन चलता है? इसलिए 20 तारीख को क्या आएगा? क्या आएगा? चहल। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जन्म हुआ, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही मृत्यु। उसको क्या बोलते हैं? जन्म को क्या बोलते हैं? ईद मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? और मृत्यु क्या बोलते हैं? फिर 3 महीनों में कोई त्योहार। फिर रज्जब की 27 तारीख को उड़ान भरी, सब ए मेराज। सब ए किससे मिलने के लिए उड़ान भरी? किसने? फिर साबान की 14 तारीख को आप बरी कर दिए जाते हो, सब ए बारात। तो इस दिन बुरे कर्मों के लिए सबसे पवित्र महीना क्या रखते हैं? पवित्र महीने में कौन सी पवित्र किताब? इससे आपकी क्या बढ़ गई? कद्र। इसलिए क्या बोलते हैं? सब ए कद्र। क्या बोलते हैं? रमजान कितनी तारीख? 27। कितनी तारीख? देखो, रज्जब, साबान, रमजान, सबे मेराज, सबे बरात, सबे कद्र। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी बताओ? सबे मेराज, सबे बरात, 27, 14, 27, 27 तारीख, 14 तारीख, 27 तारीख, 3 सब 27 तारीख, 14 तारीख। आगे समझ में? इसके बाद सव्वाल की 1 तारीख को कौन सी ईद? ईद उल फितर। सेवैयां बना खाते हैं, मीठी ईद। किसका त्योहार? भाई साहब। अगले महीने में कोई त्योहार नहीं। जिलहिज में क्या करते हैं? हज यात्रा। 10 तारीख को ईद उल अजहा, क्या काटते हैं? बकरे। तो किसका त्योहार हो गया? कुर्बान। किसका? मुहर्रम में कितनी तारीख को त्योहार आता है? 10 तारीख। जिलहिज में कितनी तारीख को? 10 तारीख। कितने? तो पहले महीने में भी कितनी तारीख को? लास्ट में कितनी तारीख को? तेरे नाम से शुरू। लिखो ईसाई त्योहार। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स।
जैसे हमने पढ़ा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सिंधी सारे त्योहार विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? क्योंकि भारत का कैलेंडर विक्रमी था, ये सारे भारत के धर्म थे, भारत का धर्म का कैलेंडर कौन सा गया? विक्रमी। मुसलमान बाहर से आए थे तो उनका कैलेंडर हो गया हिजरी। कौन सा हो गया? हिजरी। वैसे ईसाइयों का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके एक पोप हुए थे, उनका नाम था ग्रिगरी। पोप का नाम क्या था? ग्रिगरी 13। कौन से पोप? क्या नाम था? जैसे मुसलमानों में होते थे खलीफा, धर्मगुरु को क्या बोलते हैं? खलीफा। वैसे ईसाइयों में क्या बोलते हैं? पोप। पोप क्या बोलते हैं? अलग अलग पोप बने, उन पोप में से एक पोप कौन बने? ग्रेगरी 13। कौन बने? ग्रेगरी 13। ग्रेगरी 13 नाम के एक पोप बने, और ग्रेगरी 13 ने एक कैलेंडर बनाया। इसके कैलेंडर का नाम क्या नाम हो गया? ये कैलेंडर बहुत पुराना था इनका, पर अपने इसी को फॉलो करते हैं। जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्या नाम है? क्यों है ग्रिगोरियन कैलेंडर? ग्रेगरी 13 ने बनाया। किसने बनाया? तो बड़ा पुराना कैलेंडर था, पर आज जैसा अपने को दिखता 365 सही 1/4 दिन, ये वाला जो है ये 1583 में हुआ। ये कब बना था? 1503। पहले इसके नाम भी अलग थे, जूलियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, कई अलग अलग नाम आए। ग्रिगोरियन कैलेंडर तब से आया जब 1583 में किसने इसको एस्टेब्लिश किया। पहले इसमें 360 दिन होते थे। कितने होते? फिर धीरे धीरे नई खोज हुई तो पता चला ना ना साल में दिन होते 365 से 1/4, तो बाद में रीस्टेब्लिश किया गया। तो अब जैसा इसका रूप दिखाई देता वो कब शुरू किया गया? 15। कौन से पोप द्वारा? कौन से पोप द्वारा? लिखो। ईसाई त्योहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। Christian festivals are celebrated according to Gregorian calendar. ईसाई त्योहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। Christian festivals are celebrated according to Gregorian calendar. ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट्स ए सोलर बेस्ड कैलेंडर। अब तक आप जीते पड़े हो सारे कैसे थे? ये कैसा है? सूर्य। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट इज सोलर बेस्ड कैलेंडर। लिखो 1583 ईस्वी में इन 1583 एडी, 1583 ईस्वी में इन 1583 एडी पोप ग्रेगरी 13 द्वारा, पोप ग्रेगरी 13, अरे पोप नहीं जानते यार, ये नाम नहीं सुना तुम्हारा? पादरियों में सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा पादरी हो वो पोप कहते हैं। पोप ग्रेगरी 13 द्वारा इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। पोप ग्रेगरी 13 द्वारा इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। पोप ग्रेगरी 13 एस्टैब्लिश्ड दिस कैलेंडर। इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। एस्टैब्लिश्ड दिस कैलेंडर। पोप ग्रेगरी 13 द्वारा इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया था। पोप रहता है रोम। पोप कहां रहता है? कहां रहता है? कहां रहता है? रोम की कॉलोनी, उसका नाम है वेटिकन सिटी। रोम की एक कॉलोनी, उसका नाम क्या है? जैसे जयपुर में मानसरोवर, जैसे जयपुर में मालवीय नगर, जैसे जयपुर में आतिश मार्केट, जैसे रोम में है एक वेटिकन सिटी, कॉलोनी है। रोम की क्या है? क्या है रोम की? पर भाई ईसाइयों की चलती है पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा हमारी कॉलोनी नहीं है, देश है। तो उन्होंने कॉलोनी को क्या घोषित कर रखा है? वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो छोटा देश होना ही है, कॉलोनी है। आपको तो आतिश मार्केट देश है ना? सनी ट्रेड सेंटर में नीचे वाला बेसमेंट देश है। वैसा मैं देश का पोप हूं। आप भी कोई पादरी कार्डिनल सब थोड़े बन जाए अपने, या अपने को राजा महाराजा मंत्री बन जाए सबके सब, बस वैसा वैसा। आई बात समझ में? तो वेटिकन सिटी इसलिए दुनिया का छोटा देश है क्योंकि रोम की क्या है कि, ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि रोम में ये कैलेंडर व्यवस्थित किया गया। कहां किया गया? कहां पे? रोम। इसलिए इसमें जो महीनों के नाम है वो या तो रोम के राजा है या ईसाइयों के संत है। या तो रोम के या ईसाइयों के। जैसे रोम में एक राजा वे जूलियस सीजर, क्या नाम था?
इसलिए महीना जुलाई। महीने का नाम क्या है? एक रोम के राजा है अगस्त, तो इसलिए महीने का नाम अगस्त है। हम हिंदी वालों से बोला नहीं जाता, तो हम कहते हैं उसको अगस्त। बाकी महीने का नाम तो क्या है? क्योंकि राजा का नाम, तो ये या तो संतों के नामों पे या किसके नामों पे? राजा। किसके नामों पे? अकबर पढ़ा आपने? अकबर आपने पढ़ा? अकबर ने 1583 में इलाही समूह कब चलाया? 1500। सूर्य या चंद्रमा? ये भी कब स्टैब्लिश हुआ? 1583। सूर्य या चंद्रमा? इसका मतलब उस साल सूर्य की कोई बड़ी घटना हुई है, कोई ना कोई सूर्य की बड़ी घटना हुई है, इसलिए दुनिया के अलग अलग छोर के अंदर भी सूर्य के कैलेंडर चल रहे हैं। ईसाइयों वाला सूर्य का कैलेंडर भी स्टैब्लिश हो रहा है, दोबारा ढंग से कर रहे हैं उसको। इधर अकबर अपने कर रहा है, अपने पकड़ नहीं पा रहे कौन सी चीज हुई है, बाकी हुआ है भाई साहब कुछ ना कुछ। ये 83 में इधर है, 83 में उधर है, और दोनों कैलेंडर कैसे हैं? अकबर वाले में तो अचंबा है कि मुसलमान तो चांद का कैलेंडर ही मानते थे, अकबर सूर्य का चला गया। हालांकि हम कहने को ये कहते हैं कि फिर वो रेवेन्यू लेने में दिक्कत आ रही थी उनको, है ना, भू राजस्व लेने में, तो सूरज वाला कैलेंडर लाना था, पर पंगा कुछ हो रही है। कोई ना कोई साइंटिफिक घटना उस साल घटित हुई है कोई सूर्य की, इस चक्कर में सूर्य वाले कैलेंडर ला रहे थे। आई बात समझ में? अब ईसाइयों के त्योहार तो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम सारे ईसाई हो, इसलिए तुम त्योहार जानते हो सारे। अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, लिखो क्रिसमस। क्रिसमस कब आता है? देख लो, सारे के सारे ईसाई हो तुम, सब जानते हो। ये कहिए मैं तुमको कह देता कि भाई साहब देव उठनी 11 कब आती, तुम सोचते हो सर रुको रुको रुको, सर बताते हैं। इधर मुसलमानों वाले महीने याद करने में तुम्हें लगता है सर फेफड़े बाहर आएंगे, रबीउल अव्वल रबीउल सनी बोल बोल के, और मैं जैसे क्या क्रिसमस, अरे सर घर की बात है, ये तो 25 दिसंबर है सर, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? लिख लो, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस बोर्न ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस बोर्न ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस बोर्न ऑन दिस डे। अच्छा, जैसे मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह नहीं है, अल्लाह के दूत है, वैसे ईसाई भी कहते हैं कि ईसा मसीह जो है भगवान नहीं है, वो भगवान के क्या है? दूत है। जब वो 4 साल के हुए, कितने साल के हुए? ईसा मसीह जब 4 साल के हुए, और 4 साल के हुए तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत, मैं भगवान का, कितने साल में? मोहम्मद साहब ने 40 साल की उम्र में कहा मैं भगवान का दूत हूं। ईसा मसीह ने कितने साल? 4 साल में कह दिया अपन इस भगवान का दूत है। जिन लोगों ने इस बात को मान लिया वो ईसाई, जिन लोगों ने इस बात को, वो क्या हो गए? ईसाई। तो उन्होंने कहा भाई साहब जिस दिन जब वो 4 साल के हुए और उन्होंने ये बात कही, उनका यहां से हम अपना ईसाई धर्म शुरू करते हैं, यहां से हमारा कैलेंडर शुरू होता है, इसलिए कैलेंडर 1-1-1। उस दिन से जब ईसा मसीह कितने साल के हुए? उनका अब 4 साल के हुए, आज इन्होंने ये बात कही है, आज के बाद जीती तारीख आएगी उनके आगे, तो इससे पहले जीती आएगी एनो डोमिनी, मतलब ज्ञान के बाद, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले। इसका मतलब कोई पूछे कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? कब हुआ? तो मैं यदि कहूं कि आज के कितने साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए थे? 2024 चल रहे हैं, कैलेंडर शुरू हुए 2024 साल हो गए, 4 और 2000। मैं यदि कहूं कि 33 साल की उम्र में ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, कितने साल की उम्र में? तो बताओ कब हुई उनकी मृत्यु? कब होगी? 4 तो निकल गए, अब 33 में हुई है, 4 निकाल दो पीछे, कितने बचे? 29, तो कितने एडी में होगी? 29, कितने एडी में होगी? तो अब जितने भी सन आते हैं इनके आगे तुम लगाते हो एडी, क्या लगाते हो? या अपने हिंदी वाले लिखते हैं ईस्वी। इसका मतलब है कैलेंडर को शुरू हुए इतने साल हो गए, ईसाई धर्म को शुरू हुए इतने साल हो गए। जब आप कहते हो 2024 ईस्वी, तो आप अगले को बताते हो ईसाई धर्म को शुरू हुए कितने साल हो गए? 2024। कितने साल हो गए? 2024। और जब आप कहते हो हमारी सिंधु घड़ी सभ्यता 2600 BC में थी, इसको मतलब ईसा मसीह से भी 2600 साल पहले, ईसा मसीह से भी 2600 साल। जब आप कहते हो हमारी आहड़ सभ्यता 1500 BC में थी, इसका मतलब ईसा मसीह से 1500 साल। जब आप कहते हो हमारे अशोक के अभिलेख 250 BC में थे, इसका मतलब ईसा मसीह से भी 250 साल।
आगे बात समझ में? तो जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति, जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान का दूत हूं, उस दिन से इन्होंने क्या शुरू कर दिया? अपना कैलेंडर। तो वो इनका हो गया न्यू ईयर। क्या हो गया? लिख लो, नव वर्ष। कब आता है मेरे को तो पता नहीं है, भूल गया मैं तो। 1 जनवरी को आता है क्या? लिख लो चलो, मेरे तो चैत्र शुक्ल एकम याद था। नव वर्ष, लाइन चेंज करके लिखो। 4 वर्ष की आयु में, इन एज ऑफ 4 इयर्स, 4 वर्ष की आयु में, इन एज ऑफ 4 इयर्स, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट इनलाइटेंड। ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट इनलाइटेंड। ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब उन्होंने कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं। ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इनलाइटन हुए वो, ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इस दिन से ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ था। क्रिश्चियनिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन से ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ था। क्रिश्चियनिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन से क्या शुरू हुआ था? ईसाई धर्म शुरू हुआ था। तो जैसे ही न्यू ईयर शुरू होता है, 12 बजते न्यू ईयर आ गया, 12 बजते वो कहते ईसाई धर्म शुरू हो गया। यस, पहले चर्च में जाएंगे, वहां गले लगेंगे एक दूसरे को, चर्च का प्रसाद लेंगे। और चर्च में प्रसाद होता है वाइन और ब्रेड। क्या क्या होता है? सिंपल शब्दों में, दारू और रोटी। चर्च का प्रसाद क्या होता है? दारू और, इसलिए वो न्यू ईयर वाले दिन दारू पीते हैं, क्योंकि उनके प्रसाद है। उनकी क्या है? अपने भाई साहब फालतू में भूमिये बन के घूम रहे हैं यार। स्लो लो, न्यू ईयर न्यू ईयर। आपने किस बात पे राजी हो रहे हैं? हिंदू धर्म थोड़ी शुरू हुआ है, या इस्लाम थोड़ी शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? ईसाई धर्म। पर अपने कहते हम भी ईसाई हैं। आज तो ईसाई बन गए भाई साहब। ले लो, अपने भी ले लो, है ना? तो इस चक्कर के अंदर बाकी अपना वो पवित्र दिन है, उनका पवित्र दिन है भाई साहब। उनकी क्रिश्चियनिटी की शुरुआत उसी दिन हुई है। अब उनके 3 त्योहार एक साथ पढ़ेंगे। देखो, लिख लो, आप तीनों के नाम लिख लो और 3-3 4 लाइनें छोड़ लो। लाइनें छोड़ देना 3-3। क्या क्या नाम बताओ देखे? गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। हाँ, स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। करा थोड़ा वेट और, क्लास खत्म होने दे। क्या करें? क्या क्या 3 है बताओ देखे? गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन डे। कौन कौन से? अब सुनो, देखो सिंपल, तीनों समझ जाएंगे अपने। फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को फांसी लगा दी गई। फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया, क्रॉस पे लटका दिया है ना, क्रूसीफाइड किया गया। उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। क्या बोलते हैं? इसलिए प्लीज कभी किसी को गुड फ्राइडे की बधाई मत दे देना।